वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि इस बार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस बार हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर, अवसाद के ऊपर। मैं चाहूँगा उन लोगों के लिए स्पेशली जो इस चीज़ से गुजर रहे हो, इस वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग इस चीज़ से बचना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है साकेत और साकेत मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं किसी चीज़ का एक्सपीरियंस उस व्यक्ति को ज़्यादा होता है जो उस चीज़ से गुजर गया हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखा है अपने जीवन में, और बहुत समय तक कह सकते हैं 3-4 साल, और मैं थोड़ा या ज़्यादा इस चीज़ से गुजरा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूंगा इस पूरे सीरीज़ में, और बताऊंगा कि किस तरीके से मैं महसूस करता था और किस तरीके से इससे बाहर निकला जा सकता है। आज हम पहले बात करेंगे कि आखिर ये डिप्रेशन अवसाद है क्या। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें आपका इमोशन, खास करके वो फीलिंग्स जिसमें आप हंसते हैं, वो बिल्कुल कम हो जाए, नहीं के बराबर हो जाए, और उदासी छा जाए, इमोशंस की कमी हो जाए, हैप्पी इमोशंस की कहेंगे स्पेशली, और रोने की इच्छा करे। कभी कभी बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि ना तो वो रोने की इच्छा उनको करती है और ना ही हंसने की, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या बात है, क्यों ऐसा लग रहा है। बहुत बार ऐसा बचपन में हुआ है हम लोगों के साथ कि हम लोग सोकर उठे और कहते कि मन नहीं लग रहा है। वो सिचुएशन भी कुछ वैसा ही था, लेकिन वो थोड़े समय के लिए था। जब वो सिचुएशन हम लंबे समय के लिए अगर जूझते हैं तो हम कहते हैं कि वो अवसाद हो गया। बहुत लोग इसे बहुत साधारण भाषा में कहते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड। डिप्रेशन इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है। भगवान ने ये शरीर बहुत मजबूत बना कर दिया, और हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग बहुत मजबूत है। तो इतना जल्दी ये चीज़ नहीं हम पे हावी होता। बहुत लंबे समय तक ज़रूर कुछ इसमें परेशानी आई तो हमें इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। चलो इस चीज़ को समझते हैं, आखिर ये होता क्यों है। सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं, जब बचपन से हम दबाव में रहते हैं, चाहे वो दबाव किसी तरीके का हो, कोई हमें डांटता हो, कोई बोलता हो, किसी की बातें हमें अच्छी ना लगती हो, हम अपनी बातों को हमेशा बोलने से डरते हो, और ये बहुत लंबे समय तक ये जब चलता जाता तो ये हमारे शरीर की आदत बन जाती है, और ये आदत कुछ बड़ा रूप लेकर निकलती है। कैसे बड़ा रूप लेकर निकलती है? मान लो आप चाहते हो किसी को कुछ बोलना, और बचपन से हमेशा आप अंतर्मुखी मतलब मन की बात मन में ही दबा लिए। अब क्या हो गया, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन गई, और ये आदत अब क्या हो गई कि आप सिर्फ कल्पना करते हो, हमेशा से कल्पना करते हो, मैं उसे ऐसे बोलूँगा, मैं उसे वैसे बोलूँगा, वहाँ जाऊँगा तो ये करूँगा, वहाँ जाऊँ। विजुअलाइजेशन करते रहते हो हमेशा। आपकी एक आदत बन गई थी, आप हमेशा चीज़ों को विजुअलाइज करते थे। विजुअलाइजेशन बहुत तरीके से लोग करते हैं, चाहे वो रात को सोने समय करते हो, कहीं बैठे हो तब करते हो, और ये बहुत लंबे समय तक जब विजुअलाइजेशन चलता रहता है, कल्पना में हम जब जीते रहते हैं, तो इस परेशानी से हम गुजर जाते हैं। कब? अगर वो विजुअलाइज करने के बाद हम उस चीज़ को कर लें तब तो ठीक है। अच्छी चीज़ों को, मैं बुरी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर गलत चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं तो उसका हमेशा गलत परिणाम होगा। अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज किए और उस चीज़ों को मैं नहीं कर पाया, वहाँ जाके वहाँ गया तो वहाँ कुछ और सर्कमस्टांसेस था और वहाँ मैं नहीं कर पाया। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप पढ़ाई की बात कर लो, आप बचपन के दिनों में आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो और आप उससे जाके मिलना चाहते हो, ऐसे ऐसे बात करेंगे, विजुअलाइज कर रहे हैं लोग, एक मनगढ़ंत अपने अंदर कहानी बना रहे हैं, और वहाँ गए तो कुछ और सर्कमस्टांसेस वो है ही नहीं, या वहाँ गए तो उन चीज़ों को मैं भूल गया, मैं बोल ही नहीं पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो इस तरीके की चीज़ों को जब हम बहुत दिनों तक विजुअलाइज करते रहते हैं और नहीं होता है, तो मन के अंदर एक चीज़ बैठ जाती कि मैं ये नहीं कर पाया। और जब ये चीज़ मन के अंदर बैठ जाती है कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाया, ये धीरे धीरे जमा हो जाता है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आ जाती है। देखो, इस तरीके से निराशा हर व्यक्ति को होती है, लेकिन कुछ लोग इसके अंदर फंस जाते हैं, और कुछ लोग निराश होने के बाद थोड़ी देर के बाद चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके की परिस्थितियों से बहुत लोग निकल जाते हैं।
अब क्या होता है कि जब बचपन से हम लोग इस तरीके की सिचुएशन को झेलते हैं, पिताजी नहीं समझते हैं बातों को, माँ आपकी बात को नहीं समझती है, बहन भाई में प्रॉब्लम है, किसी तरीके की इस तरीके का प्रॉब्लम जो आपके अंदर की बात कोई समझ नहीं रहा और आप बोल नहीं रहे, तब आप इस परेशानी से जूझने लगते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं इसे परेशानी कहूँगा, ये बीमारी तो है नहीं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं ये बीमारी है, ये बीमारी तो है नहीं। पहली बात मैं बता दूँ, जब तक आप होश में हो, जब तक चीज़ों को समझ रहे हो, जब तक सब चीज़ों को जानते हो, तब तक ये बीमारी नहीं है। अब मैं कहूँ, आपके मन में एक और सवाल चल रहा है, क्या इससे होश ख़त्म भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इससे आपका होश कभी ख़त्म नहीं होगा। होश कहने का मतलब, बहुत लोग मन में चलते रहता होगा कि क्या मैं इससे पागल हो जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इस चीज़ को पहले समझ लो, ये एक बीमारी नहीं, एक परेशानी है जिसको आपने डेवलप किया है लंबे समय से अपनी बातों को दबा दबा के। अब आप खुद समझ लो कि आपने किन बातों को दबाया है, क्योंकि ये इस दुनिया में इतने तरीके के लोग हैं और एक आदमी को 50-60 हज़ार से ऊपर विचार आते हैं, तो उन किन विचारों को दबा रहा है ये कहना मुश्किल है। ये हर लोगों के लिए अलग अलग होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ दे रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लंबे समय तक करते हैं तो इस परेशानी से, डिप्रेशन वाली परेशानी से हम जूझने लगते हैं। अब क्या है कि जब मन उदास रहने लगता है तब लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, अब तो डिप्रेशन। एक्चुअली हम उदास पहले से ही थे और हम बार बार उदासी में जा रहे थे और बार बार उदासी में जा रहे थे और वापस लौट के आ रहे थे, जा रहे थे, लौट के आ रहे थे। कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 4 घंटे के लिए, और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि हमारा दिमाग शायद ये सोच लिया कि ये इसी स्टेट में रहना चाहता है, और इसी स्टेट में अगर ये रहना चाहता है तो चलो इसको इसी स्टेट में डालते हैं। कुछ साइंटिफिकल टर्म्स में कहें तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका निकलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से खुशी, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स पूरा आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। अब देखो, डिप्रेशन का मतलब फेलियर है, ठीक है। तो आप फेल हुए यानी आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब फेलियर ही सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप जानेंगे कैसे कि पास होने का मज़ा कैसा। अगर आप तीखा खाते हैं तो मीठा का मज़ा है आपको, अगर आप मीठा खाते हैं तो आपको तीखा का मज़ा है। तो इस तरीके से अगर हम जीवन को सोचें तो फेलियर है, लेकिन कुछ समय के लिए, और हमने अगर होप को छोड़ दिया तो ही फेलियर है। अगर हम होप को ना छोड़ें और अपने आप को आगे लेके चले तो ये फेलियर नहीं है। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कल्पनाओं में बझाए रखते हो, मनगढ़ंत चीज़ें सोचते रहते हो और ये चलते रहता है। साइंटिफिक, आज के साइंटिफिक टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में ये बहुत तरीके के नाम से आ गया है। अब पता नहीं ये पहले हुआ करता था कि नहीं, लेकिन बहुत कम चांसेस थे कि पहले हुआ करता होगा। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, हाल के दिनों की नहीं। लेकिन आज के समय में तो इससे बहुत ज़्यादा लोग जूझे हुए हैं। कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। तो आखिरकार जब बहुत ज़्यादा जूझ ही रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए क्यों परेशान हो कि मैं अकेला हूँ, इस चीज़ से परेशान हूँ? बिल्कुल नहीं, आप अकेले तो हो ही नहीं। आप बहुत सारे आपके साथ हैं इस चीज़ में, जो इस परेशानी को जूझ रहे हैं और इसके साथ जीवन जी रहे हैं और इससे निकलने के पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन इस पे देना चाहता था, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये कोई रोग बहुत बड़ा रोग नहीं है जब तक इसे हम अपने आप में बड़ा रूप ना दे दें। ये कोई बड़ा रोग नहीं है। आप अपनी कल्पनाओं से इस चीज़ को आपने बनाया है, तो आप अगर चाहें तो इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम दूसरे तरीके के डिप्रेशंस के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से इसे ख़त्म किया जाएगा, धीरे धीरे इन बातों पे भी करेंगे। अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हो तो ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके की परेशानी है, क्योंकि मैंने इसे बहुत नज़दीक से देखा और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से जूझा। तो ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस तरीके की परेशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।